तो आखिरकार जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले के इतने दिनों के बाद माना कि सुरक्षा में चूक हुई है। उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेवारी भी ली है। एक इंटरव्यू में उन्होंने माना कि वाकई सुरक्षा में चूक हुई थी, जिससे निर्दोष नागरिकों की जान गई। कई सवाल उठते हैं, मसलन की जिम्मेवारी लेने में इतनी देरी क्यों? कहां गए वो आतंकवादी? आतंकवादियों की स्केच गलत क्यों जारी हुई? इस गफलत में अगर किसी निर्दोष कश्मीरी को आतंकवादी समझ लिया जाता तो क्या होता? सवाल कई हैं, मगर जवाब सिर्फ एक, हां, हो गई गलती। जाहिर है कि प्रमुख विपक्षी पार्टियां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पलटवार करते हुए मनोज सिन्हा के इस्तीफे की मांग की है। वैसे राजनीतिक गलियारों में ये मनोज सिन्हा की जिम्मेवारी लेने को लेकर एक असहजता तो है। लोग हतप्रभ हैं कि कभी जिम्मेवारी न लेने वाली और अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट की परवाह न करने वाली सरकार में अचानक से यह जिम्मेवारी लेने की नई परंपरा कहां से आ गई, और वो भी उस मनोज सिन्हा की तरफ से जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी का बेहद करीबी माना जाता रहा है। जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा किसी का दबाव नहीं हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि यह अनयूजुअल है इस सरकार में। कहीं ऐसा तो नहीं कि मनोज सिन्हा किसी और को बचाने के लिए शैडो कवर दे रहे हैं? आखिर मोदी सरकार में कब जिम्मेवारी ली गई है? वो राजनीति का कोई और ही दौर था कि एक ट्रेन एक्सीडेंट होने पर रेल मंत्री नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दे देते थे। वो दौर और था कि मुंबई हमले के बाद देश के गृह मंत्री को सिर्फ इसलिए इस्तीफा देना पड़ा था कि वो घटना स्थल पे दिन में कई बार ड्रेस बदलकर पहुंचे थे और मीडिया ने इसे नेशनल इशू बना दिया था, इसे संवेदनहीनता करार दिया था। अब कहां वो राजनीति का दौर और कहां संवेदनशीलता? और मीडिया, नतमस्तक मीडिया, कोई डरा हुआ तो कोई मुंह में नोटों की हड्डी दबाए हुए। सवाल सत्ता से नहीं, विपक्ष से पूछता मीडिया। यहां तक कि सरकार की बजाय जनता को कटघरे में खड़ा करता मीडिया। मसलन पुल गिर जाए तो गलती ना सरकार की और न कॉन्ट्रैक्टर की, बल्कि उस नामुराद जनता की गलती जो इतने लोग पुल पे एक साथ चढ़े क्यों। आखिर ऐसे थोड़े ही ना भारतीय मीडिया दुनिया भर में हंसी का पात्र बना हुआ है। खैर, शायद इस बार नेहरू की जिम्मेवारी तय नहीं हो पाई पहलगाम हमले पे, इसलिए मनोज सिन्हा को आगे आना पड़ा, या फिर किसी और की जिम्मेदारी तय ना हो जाए इसलिए। नहीं तो इस सरकार में जिम्मेवारी कहां तय होती है, बस कड़ी निंदा होती है ऐसे हादसों पे। याद है ना, राजनाथ सिंह ने तो खुलेआम कहा था कि यह कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा में इस्तीफे नहीं होते, और शायद इसलिए अब ड्रेस बदलना और हादसों पे जाकर फोटो शूट करना और फैशन शो और इवेंट मैनेजमेंट में उसे बदल देना देश हित में माना जाता है। ट्रेन एक्सीडेंट होने पे रेल मंत्री की पहली जिम्मेवारी रील बनाने की और रेल मंत्री से रील मंत्री बन जाने की होती है। सवाल फिर वही, मनोज सिन्हा ने आखिर जिम्मेवारी क्यों ली? उससे बड़ा सवाल, क्या कोई इस्तीफा भी होगा? और इस्तीफा होगा तो किसका होगा? एलजी मनोज सिन्हा की या उनके बॉस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की? आखिर सरकार के भरोसे पे ही तो टूरिस्ट वहां गए थे। आपने कहा था सब चंगा सी। वैसे डिमोनेटाइजेशन पे भी जब कोई फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हासिल ना हुआ तो आपने यही कहा था, इससे आतंकवाद की कमर टूट गई। और फिर आर्टिकल 370 भी तो आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए ही हटाई गई थी, ना कि वहां के नागरिकों से कोई बदला लेने के लिए। और फिर भी सुरक्षा में चूक पुलवामा से पहलगांव तक, ये कोई पंजाब थोड़े ही है ना कि प्रधानमंत्री बस बोल दें कि अपने मुख्यमंत्री को बता देना मैं जिंदा बचकर आ गया। फिर कोई इस्तीफा क्यों नहीं जब जिम्मेवारी ले ली गई है तो? पहली बार तो इस सरकार में जिम्मेवारी ली गई है, कभी देखा था पहले कोई जिम्मेवारी लेते हुए?
छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए पेपर लीक पे किसी की जिम्मेवारी नहीं। यह देखना शिक्षा मंत्री का काम नहीं। आतंकवाद पे किसी की जिम्मेवारी नहीं। ऐसे छोटे मोटे मामलों पे गृह मंत्री की जिम्मेवारी नहीं होती है। गिरती अर्थव्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी पे वित्त मंत्री की जिम्मेवारी नहीं। नेहरू है ना जिम्मेवारी लेने को, और कुछ नहीं तो राहुल गांधी ले लेंगे जिम्मेवारी। अभी ये बात समझ से परे है कि यह जिम्मेवारी किसको ध्यान में रखकर ली गई है। मॉनसून सत्र के पहले से के जिम्मेवारी है या बिहार चुनाव के पहले की जिम्मेवारी है। आखिर विपक्ष मॉनसून सत्र में पहलगांव और ऑपरेशन सिंदूर पे सरकार को घेरने ही वाला है, लेकिन यह सरकार विपक्ष की परवाह शायद उतना नहीं करती है जितना कि चुनावी जीत की। और बिहार चुनाव में भाजपा बैकफुट पे है, कम से कम पहलगांव और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पे, जिसे ये बिल्कुल भी भुना नहीं पा रहे हैं। ऊपर से विदेश मंत्री से लेकर कई भाजपा के मोटर माउथ और उनके बयान, यहां तक कि कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन बता देना, और इसलिए मनोज सिन्हा का यह इंटरव्यू और पहलगांव की जिम्मेवारी, मेरा सवाल यही है, क्या यह जिम्मेवारी काफी है? और आपका सवाल इंतजार रहेगा।